हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म। कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलेगा आपको, जहाँ पे लिखा होगा री केवाईसी फॉर्म। तो इसे कैसे भरना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाई देगा पर्सनल का, और यहाँ पर लिखा होगा कस्टमर आईडी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर आईडी में आपकी जो भी कस्टमर आईडी है वो लिखनी है। ये आपको कहाँ पे मिलेगी, तो इसके लिए आपको आपकी पासबुक ओपन करनी पड़ेगी, और फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर कस्टमर आईडी दिखाई देगी। तो वहाँ से देख करके आपको यहाँ पर आपकी जो कस्टमर आईडी है वो लिख लेनी है। कस्टमर आईडी लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा कस्टमर नेम। तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। अपना नेम कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई देगा सफिक्स प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में आपको क्या करना है, मिस्टर, आप मिस्टर हो या फिर मिसिस हो, तो इस तरीके से आपको मिस्टर या फिर मिसिस लिखना है। तो हम यहाँ पर मिस्टर लिख देते हैं, MR। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फुल नेम जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, लेकिन आपको यहाँ पर ये पूरा फॉर्म जो है वो कैपिटल में भरना है। तो यहाँ पर आपको कैपिटल में ही अपना नेम लिखना होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। अब नेम लिखने के ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर होगा, वो अकाउंट नंबर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर लिखने के बाद नीचे की तरफ पैन नंबर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका जो भी पैन नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है, पैन कार्ड का नंबर। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर फॉर्म 60 भरना होगा। अब नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा, डू यू विश टू अपडेट आधार नंबर इन द बैंक अकाउंट। तो आपको यहाँ पर आधार नंबर अपडेट करना है या फिर नहीं। अगर आपको आधार नंबर अपडेट करना होगा तो फिर आपको यहाँ पर ऐसे यस पे टिक कर देना है, और यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। अब नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा, डू यू विश टू लिंक योर आधार नंबर टू योर प्राइमरी बैंक अकाउंट। तो आपको यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट नंबर पे आधार नंबर अपडेट करना होगा, तो आप अगेन यहाँ पर यस कर सकते हो, और यहाँ पर आपका पूरा आधार नंबर लिख सकते हो, और नहीं करना तो नो कर देना। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर लिख देना है। उसके नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑक्यूपेशन एंड इनकम। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्यूपेशन के बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इनमें से आप क्या करते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, स्टूडेंट। आप क्या हो, आप स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ हो या फिर आप जॉब करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आपको यहाँ पर सैलरीड करना है। अगर आपने खुद की कोई दुकान वगैरह स्टार्ट की है तो फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट पे टिक कर देना है। ऐसे आपको जो भी होगा आपको टिक कर देना है। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये आपके लिए नहीं, अगर आप स्टूडेंट या फिर दूसरा कुछ भी हो, ये बस सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है। तो उनके लिए आपको यहाँ पर आपने कब स्टार्ट किया था और वो सब कुछ लिख देना है। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा ग्रॉस एनुअल इनकम। तो यहाँ पर आपको आपकी इनकम लिख देनी होगी कि आपकी इनकम कितनी है। 50,000 से कम है, 50 से 1 लाख, 1 लाख से 3 लाख, 3 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 7.5, और ये सब कुछ आप जिस भी कोटा में आते होगे वो आपको सिलेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर चलो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। जहाँ पर भी आप टिक करोगे, जितने भी लाख आप कमाते होगे वहाँ पे टिक कर देना है। नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा रेसिडेंस टाइप, मतलब आप कहाँ पे रहते हो। आप जहाँ पे रहते हो वो घर आपका खुद का है तो फिर आपको ओन्ड लिखना है। अगर आप रेंटल यानी कि आप भाड़े से रहते हो तो फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपकी एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब आपके दादाजी परदादाजी की प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पर टिक करना है। और कंपनी ने प्रोवाइड की है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर सबसे पहले तो दिखाई देगा डॉक्यूमेंट अटैच्ड। आप यहाँ पर मेलिंग एड्रेस लिखना चाहोगे, अब मेलिंग एड्रेस चेंज करना चाहोगे या फिर परमानेंट एड्रेस जो है चेंज करना चाहोगे, वो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो हम परमानेंट पे टिक कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको मेलिंग एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो अब यहाँ पर आपको आपका पूरा एड्रेस लिख देना है। एड्रेस कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फ्लैट नंबर या फिर सोसाइटी का नंबर जो भी होगा वो लिखना है। उसके बाद में आपके सोसाइटी का नेम क्या है, अपार्टमेंट का नेम क्या है वो लिखना है, बंगलो का नेम क्या है वो लिखना है। उसके बाद में आपका जो एरिया है, आपका एरिया का नेम लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आप कौन से सिटी में रहते हो वो लिखना है। और फाइनली आपको यहाँ पर दिखाई देगा पिन कोड। तो ये जो पिन कोड है यहाँ पर आपको आपका पिन कोड लिख देना है। अब उसके नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सिटी दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको आपकी सिटी का नेम लिख देना है। तो यहाँ पर आपको अपने सिटी का नेम लिख देना है। उसके नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा स्टेट, तो यहाँ पर आपको आपके स्टेट का नेम लिख देना है, जो भी होगा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जो भी होगा। अब यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर पे पिन कोड आपने लिख दिया होगा। नीचे की तरफ आपको कंट्री का नेम लिख देना है। और फाइनली आपको यहाँ पर
अपनी जो ईमेल आईडी है ना वो यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी लिख देनी है, जो कि अब जो भी आपको चेंज करनी होगी तो ईमेल आईडी यहाँ से चेंज हो जाएगी। अब नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस सेम ही है तो फिर आपको कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर आपको ऐसे सेम लिख देना है। तो फिर आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप नीचे आ जाना, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिखाई देगा। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोटो जो है वो यहाँ पर लगा देना है। फ़ोटो के नीचे की तरफ आपको यहाँ पर अपनी साइन कर देनी होगी, जो भी आपकी साइन होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लेस दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर अपनी प्लेस का नेम लिख देना होगा। अब प्लेस का नेम लिखने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर डेट दिखाई देगी, तो जो भी आज की डेट होगी वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब डेट लिखने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर, तो जो भी अकाउंट होल्डर है उसका साइन आपको यहाँ पर कर देना है। नीचे की तरफ साइन ऑफ, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपको। और हाँ, आइडेंटिटी प्रूफ जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिख देना होगा, या फिर आप अपना आधार नंबर भी लिख सकते हो। अब इसके नीचे की तरफ ये जो कुछ भी है ये पूरा ब्रांच यूज़ के लिए, मतलब कि ये बैंक वाले खुद भर देंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। तो बस कुछ इसी तरीके से आपको भी बैंक ऑफ बड़ौदा का केवाईसी फॉर्म भर देना है। अब केवाईसी फॉर्म भरने के बाद आपको ये जो फॉर्म है ये बैंक के ब्रांच में जाकर के जमा कर देना है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।